नमस्कार दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 बहुत ही नजदीक आ चुका है और चुनाव से पहले जिस तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा को बताने के लिए लॉन्च करती है अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो, और 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना 48 पन्नों का न्याय पत्र के नाम से अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो को लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पर बीजेपी जो है कांग्रेस को काउंटर कर रही है कहकर कि इनका तो घोषणा पत्र जो है मुस्लिम लीग के जैसे है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि हमारा घोषणा पत्र जो है उसे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी। काफी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है। तो क्या है इसका रियलिटी, इसे हम समझते हैं विद द मोस्ट इंपोर्टेंट वंस वन बाय वन। सो दोस्तों, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जैसे उनकी सरकार बनती है तो वो पूरे देश में जो जातिगत जनगणना कराएगी। आपको बता दो कि बिहार में भी इसी प्रकार का जो जातिगत जनगणना हुआ है और उसी से जो है राहुल गांधी के जो यहाँ पर जो ये आइडिया है, और जब वो भारत न्याय यात्रा कर रहे थे तब भी जो हर जगह जो है यही मुद्दा उठा रहे थे कि हमारी सरकार बनती है तो हम जो है यहाँ पर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कराएंगे। और ये भी कह रहे हैं अपनी मैनिफेस्टो में कि जैसे उनकी सरकार आती है जो 50% का जो कैप है रिजर्वेशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वो अमेंड करके बढ़ा देगी। उनका ये कहना है कि जो 10% का जो रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिनको जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनके लिए उनको जो है वो जो 10% का जो कैप है जहां पर सिर्फ जो अनरिजर्व लोगों के लिए है, उसमें जो है हम बाकी सभी समुदाय बाकी सभी जातियों को भी शामिल करेंगे। मतलब आप खुद सोचिए, देखिए अनरिजर्व मतलब कौन आता है, इसमें मोस्टली जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, तो वहां पर जो है वो SC ST और OBC वाले को भी घुसेड़ रहे हैं। अब यहाँ पर सामाजिक न्याय किस तरीके से होता है, साथ ही साथ वो समुदाय कह रहे हैं, मतलब जितने भी समुदाय आई मीन मुस्लिम्स, बुद्ध, सिख्स सबको लेके आ रहे हैं। अब उनका लेकिन एक जो बहुत ही अच्छा कदम है वो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है जो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है उसको जो हटा देंगे और उनके लिए जो है परमानेंट जॉब जो निर्धारित करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा कानून है अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि आपको पता है कि लोग क्या करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो जो लोगों से काम करवाते हैं और जो है पैसे का जितना उनकी सैलरी होती है उसके हिसाब से उनको बहुत कम पैसे देते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर कांग्रेस बात उठा रही है तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम है। साथ ही साथ कांग्रेस का ये कहना है जो पूरे देश में जिस तरीके से कोविड से पहले जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए जिस तरीके से जो है ट्रेन में या फिर बसेज में जो है कम भाड़े में उनका ट्रैवल था उसको वापस से रिज्यूम कर देंगे, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी कदम है। क्योंकि सरकार ने ये तो बंद करवा दिया कि जो है अभी कोविड इसके लिए हम बंद कर रहे हैं, बट उन्होंने वापस से रिज्यूम नहीं किया। तो अगर ये इस चीज़ पे कांग्रेस अगर अपना ध्यान लेके आती है तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो वृद्ध व्यक्ति है उनका जो पेंशन मिलता है यानी वृद्धा पेंशन होता है उसको जो हम 1000 कर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो माइनॉरिटीज है तो फोकस वो मुस्लिम्स को ही कर रहे होंगे, तो उनको जिस तरीके से जो संविधान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 के तहत उनको जो मौलिक अधिकार है उनको छेड़छाड़ नहीं करने वाले। मीन्स आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भूल ही जाइए। साथ ही साथ कांग्रेस यहाँ पे ये भी कह रही है कि माइनॉरिटीज के जो भी धार्मिक या फिर उनके जो भाषाई या फिर जो भी जो कपड़े को लेकर हो उस चीज़ के लिए जो फंडामेंटल के राइट्स है उसको भी जो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब उसको जो चीज़ को बढ़ावा भी देंगे। मतलब आप ये समझिए कि स्कूल में बुर्का और जो है उनके खाना पीना मतलब बीफ, साथ ही साथ जो है स्कल कैप, ये सब जो है आम हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छा कदम है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा जो इसका निकालना चाहिए था, मतलब इसको एक कुछ तरीके से इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि उनकी अगर सरकार आती है तो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप जो था, जो कि फॉरेन कंट्रीज में जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट जाते थे, उसको वापस से वो रिज्यूम करेंगे। और आपको बता दो कि मोस्टली जो है मौलाना आज़ाद जो ये स्कॉलरशिप है इसका भाग लेते हैं हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स। सो देखिए ये अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि स्कॉलरशिप देना अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मिलता है तो बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। साथ ही साथ कांग्रेस यहाँ पर यह भी कह रही है कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने वहाँ पर जो है BPL फैमिली के लिए, देखिए याद रखिएगा दोस्तों, BPL फैमिली के लिए मतलब मोस्ट पुअर पीपल्स, उनके लिए जो है राजस्थान में 25 लाख तक का जो बीमा लेकर आया था जो हेल्थ सेक्टर के लिए, मतलब इलाज कराने के लिए आपको 25 लाख तक जो है वो फ्री कर दिया था यहाँ पर जो है राजस्थान सरकार ने, जब कांग्रेस के वहाँ पर सरकार थी, तो उसको जो वो पूरे देश में लागू करेंगे।
देखिए, मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा संशय इसलिए है क्योंकि राजस्थान जो एक छोटा सा स्टेट है, ठीक है, एक्चुअली साइज में बहुत बड़ा है, बट एज कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया और जो दूसरे स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी छोटा है। तो उसके हिसाब से आप जो है उसके तर्ज पे जो है पूरे देश में कैसे लागू कर पाओगे, तो यहाँ पर जो संशय वाली बात बिल्कुल आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो भी SC ST और OBC स्टूडेंट्स हैं उनका जो शिक्षा के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर भी जो रिजर्व कर देंगे। मतलब आप खुद ही समझिए यहाँ पर कितनी बड़ी जो है ये लोग जो भेदभाव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पर जो रिजर्वेशन नहीं चलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर तो है ही। तो इस तरीके के मुझे लगता है भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग ही रोते हैं कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ के जो टॉप ब्रेन्स है वो जो है दूसरे देशों में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ये भी रिजर्वेशन भी रीजन है। मुझे लगता है सरकारी सेक्टर में ठीक है, बट यस प्राइवेट सेक्टर में इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि वो जो है ह्यूज डिस्कशन के बाद LGBTQ+ एक कम्युनिटी के लिए जो है मतलब उनकी नागरिकता के लिए जो काम करेगी, उनके लीगल गारंटी के लिए। साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि वर्ष 2028-29 तक जो है जो हमारा जो हेल्थ केयर पे जो एक्सपेंडिचर है जो कि करंट में 1.35% के आसपास है, उसे जो है मतलब धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 3 to 4% कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हेल्थ केयर जो है बहुत ही जो अनडेवलप्ड है इंडिया में। साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, साथ ही साथ जो रसोइया होती जो मिड डे मील्स बनाती स्कूल्स में, उनकी सैलरी को जो डबल कर देंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, ये भी उनको जो ध्यान देना पड़ेगा कि वो लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ पर जो उनको कौन रेगुलेट कर रहा है, उस चीज़ पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ कांग्रेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, वो ये है जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर जो कई रेगुलेशन लेकर आने के लिए। दोस्तों देखिए, हमारा भारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है, बट स्टिल हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे कंपनीज है जो है बहुत खराब तरीके से जो दवाएं बनाती है और उन दवाओं से जो कई लोग मर भी जाते हैं। तो उसको रेगुलेट अगर यहाँ पर कांग्रेस करना चाहती है तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ अब हम बढ़ते हैं युवाओं की ओर। कांग्रेस ने युवाओं के लिए बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स किया है और जो है बहुत ही जो रिवोल्यूशनरी सच में है। देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पर यह कहा है कि जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं और या फिर जो भी जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिनकी एज जो 25 ईयर से कम है, उनकी पहली नौकरी उसके लिए वो गारंटी कर रही है। लेकिन ये नौकरी जो है एक अप्रेंटाइज के तौर पे होगी, जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में हो सकती है। उनको जो सैलरी दिया जाएगा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। दोस्तों कि एक चीज ये समझिए आप, ठीक है अप्रेंटाइज की आप बात कर रहे हो, बट 1 लाख प्रति वर्ष ये आप क्या बताना चाहते हो? 1 लाख प्रति वर्ष से किसका आजकल गुजारा होता है? इवन जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी मतलब महीने का 15-20 हज़ार तो कमा ही लेते हैं। तो आप जो एक पढ़े लिखे युवा को मतलब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये मतलब ये कौन सा बड़ा जुमला है? मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा कांग्रेस को सोचना चाहिए। और हाँ, अगर ये सभी मतलब जो डिप्लोमा होल्डर्स और जो ग्रेजुएट्स उनको ये गारंटी कर रही है तो ये पैसा जो है कहाँ से लेकर आएगी? कांग्रेस ने यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट ये किया है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जाम्स होते हैं मेनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट्स, वहाँ पर जो है जो यहाँ पर शुल्क लगता है एप्लीकेशन के लिए, उसको जो पूरी तरह से जीरो कर देंगे, जो कि मुझे लगता है मोस्टली जो यहाँ पर बेनिफिट करेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि SC ST के लिए तो मतलब बहुत ही न्यूनतम रहता है और OBC के लिए मुझे लगता है हाफ रहता है। लेकिन हाँ, जनरल कैंडिडेट के जो मोस्टली जो मेन स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर जो है उनको बहुत ही ज़्यादा जो फी पे करना पड़ता है, और उसके लिए अगर यहाँ पर कांग्रेस ये नियम लेकर आएगी तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम है। साथ ही साथ कांग्रेस ये कह रही है कि जो भी एजुकेशनल लोन्स है जो कि 15 मार्च 2024 तक जो भी उसका जो ब्याज हुआ है उसे जो कांग्रेस पूरी तरह से माफ कर देगी। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, एजुकेशन सेक्टर में हमारे यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो पर्सनल लोन तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर जो आपको इस तरह के जो एजुकेशन लोन है वहाँ पर आपको 8 to 9% का जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग जाते हैं, और अगर कांग्रेस उसको माफ करने की बात कर रही है तो मुझे लगता है ये युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन हाँ, उनको बजट के बारे में सोचना होगा और बजट की बात जो हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो भी 30 लाख पद जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो मतलब वहाँ पर वैकेंट है उसको भी कांग्रेस जो है बहुत ही जल्द भरने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो सरकारी स्कूल में जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उनको भी जो है परमानेंट जो यहाँ पर लाने की कोशिश करेगी, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है कांग्रेस की तरफ से। और युवाओं के लिए जो कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें लिखी है सच में रिवोल्यूशनरी हो सकता है, अगर इसे जो हम आइडियल कंडीशन के हिसाब से अगर वो इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो
कांग्रेस का ये कहना है कि हम जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे जो उन मुकदमों को जो हैंडल करेगा जो कि पेपर लीक से जुड़े मामले होंगे और उसके जो अपराधी होंगे उनको जल्द से जल्द सजा देने के लिए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं ये पिछले कुछ समय से जो है हमारे पूरे देश में जो पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह पेपर लीक जो बहुत ही आम हो गया है। और यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि उन पीड़ितों को मतलब उन विक्टिम्स को, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्स में तो बैठते हैं बट एग्जाम से जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें पता लगता है पेपर तो लीक था, और उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर जो मुआवजा का वो प्रावधान करेंगे। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है ये वाला। साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि हम जो है फंड ऑफ फंड्स ऐसा जो एक चीज़ को गठन करेंगे जिसका कि काम ये होगा, ये अलग सा फंड होगा और इसका 50% हिस्सा जो है वो पूरे देश के हर जिले में जो है उसको इक्वली रूप में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसका उपयोग होगा जो युवा जो है यहाँ पर जो स्टार्टअप करना चाहता है। दोस्तों मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन हाँ यहाँ पर कांग्रेस को सोचना चाहिए बिहार जैसे राज्यों के बारे में जहाँ पर जो है स्टार्टअप मतलब तनिक भर मतलब वो लोग सोचते ही नहीं है। लोग जैसे ही मतलब थोड़ा 10-12 करते हैं उन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी ही करना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मनी होगा यहाँ पर जो फंड ऑफ फंड्स में से बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होगा। साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने लाई है वर्ष 2020 या फिर 2019 में, उसको जो है जिसमें कि बहुत सारे राज्य जो उस पर जो है मतलब अपनी मतलब बता रहे थे कि वो जो पूरी तरह से सहमत नहीं थे, उसको जो है कांग्रेस ये कह रही है हम जो उसको लागू नहीं करके पहले जो राज्यों से बात करेंगे उसमें अमेंडमेंट करेंगे और फिर लागू करेंगे, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा उचित नहीं होगा। क्योंकि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी बहुत ही डिमांड है और हमारी बहुत ही नीड है, उसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम जो है पूरे देश में जितने भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसकी संख्या को डबल करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो बड़े सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की नारी न्याय की ओर। दोस्तों कांग्रेस ने यहाँ पर कहा है कि जैसे अगर हमारी सरकार बनती तो हम जो है पूरे देश में जो है महालक्ष्मी योजना को जारी करेंगे और इस महालक्ष्मी योजना के तहत पूरे देश के जितने भी गरीब फैमिलीज है उसकी जो हेड ऑफ द मेंबर होगी, लेडीज जो होगी, उसके अकाउंट में सीधे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष पहुंचेगा। अब दोस्तों देखिए सेम चीज़ जो है कांग्रेस ने कर्नाटका और तेलंगाना में भी किया, बट वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जो इस चीज़ में जो है सफल रह पाए। इवन कई लोग तो ये भी दावा करते हैं ये तो अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर ये भी करें हम इसे जो है चरणबद्ध तरीके में जो स्टार्ट करेंगे और जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देंगे और जो उस फैमिली का जो है प्रतिवर्ष हम जो है उसका जो निरीक्षण करेंगे कि वो फैमिली जो है मतलब अपने जो गरीबी है उससे मतलब कितना सुधार कर पा रही है। एक तरीके से कहिए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना पैसा कांग्रेस लाएगी कहां से? हमारे बजट के बारे में भी सोचना होगा। हमारे देश का टोटल बजट ही इस साल का जो है 45 लाख करोड़ का था रुपीस में, तो उसमें अगर इतना पैसा जो कांग्रेस डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो मतलब पैसा हमारे पास कहां से आएगा? वेल्थ क्रिएशन की बात कौन करेगा? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो पिछले साल यानी वर्ष 2023 में जो हमारे संसद में जो यहाँ पर एक कानून पेश हुआ था जिसके तहत जो है मतलब लोकसभा और विधानसभा की जो सीट्स हैं तो वहाँ पर जो है महिलाओं की 33% की जो यहाँ पर जो हिस्सेदारी करने के लिए उनके लिए रिजर्व करने के लिए जो वहाँ पर कानून आया था, लेकिन उसमें यह था कि वो वर्ष 2029 से शुरू होती, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जैसे उनकी सरकार आती है तो वर्ष 2025 से वो लागू कर देंगे। और दोस्तों मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है, बट इसकी कितनी फिजिबिलिटी है उसे उसका चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि वर्ष 2025 तक पूरे देश में जो है 50% रिजर्वेशन कर देंगे महिलाओं के लिए जितने भी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उसमें। अब दोस्तों हर चीज़ में रिजर्वेशन मुझे नहीं लगता बहुत ही उचित है। देखिए महिलाओं के उत्थान की बात बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन 50% ऑफ रिजर्वेशन आप महिलाओं के लिए कर दोगे, बाकी 50% का आप जो टोटल जो कैप था उसको आप हटा दोगे, तो मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, मैं महिलाओं या फिर पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसका क्या होगा? साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस का ये भी कहना है कि हम जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाओं का जो लेके आएंगे जिससे उनके उत्थान हो पाएगा, जिस तरीके से जो है सेम वर्क सेम पे, यानी कि एक समान काम करेगा और एक समान पैसा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं देखिए हमारे इंडस्ट्रीज में इंडिया में होता क्या है मोस्टली कंपनीज में कि जो भी जो कंपनी है वहाँ पे जो वुमेन एम्प्लॉय है उनको एज कम्पेयर टू मेल एम्प्लॉय कम पे आउट मिलता है,
और इसका वो रीज़न देते हैं क्योंकि आप जो है फिजिबल नहीं होते हो कभी भी काम करने के लिए, या फिर आपको जो मैटरनिटी लीव होती है, या फिर बहुत सारी चीज़ होती है, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, या फिर ये वो। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सबको जो है एक समान जो है पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। बट स्टिल यहाँ पर इंडस्ट्री वाइज सबको चेक करना होगा कि कितना फिजिबल। कांग्रेस ये वादा कर रही है कि वो जो स्वामीनाथन आयोग के तहत जिस तरीके से जो किसान के लिए जो है एमएसपी की गारंटी लाया था, उसको जो गारंटी करेंगे। मतलब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जो इस बार राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो स्वामीनाथन कमेटी के तहत जिस तरीके से एमएसपी की मांग थी उसको जो है मंजूर कर देंगे। लेकिन देखिए कांग्रेस तो पहले भी कहा था और अभी भी मैनिफेस्टो में कह रही ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे देश का पूरा बजट ही सिर्फ 45 लाख करोड़ रुपीस है। तो पैसा कहाँ से आएगा ये कांग्रेस को सोचना होगा। और एमएसपी में अगर वो पैसा देते हैं तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा। साथ ही कई और योजनाओं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा कहा है वो है मछुआरों के लिए। देखिए मछली पालन जो है मेनली जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वहाँ पर जॉब्स हो जाता है। और देखिए होता क्या है ना कि हमारे बहुत सारे मछुआरे जो है वो दूसरे देश की सीमाओं में चले जाते हैं। तो कांग्रेस ये कह रही कि हम जो है अपने पड़ोसी देश तो मतलब देशों से बात करेंगे और उनसे जो है इस चीज़ पे जो है साइन करवाएंगे, उस चीज़ पे जो उनको मनाएंगे कि अगर आपके मछुआरे हमारे यहाँ आते हैं या फिर हमारे मछुआरे आपके यहाँ जाते हैं तो उनको आप शूट आउट मत करिए, उनको जाए आप अरेस्ट मत करिए। उसके लिए जो भी है लीगल प्रोसीजर को जो दोनों देशों के बीच में हम मिलकर करेंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छी कदम है। लेकिन हाँ, हमें चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, कांग्रेस जो यहाँ पर ये कह रही कि हम मनरेगा मजदूरों के लिए जो है पूरे 400 रुपये जो उनका भत्ता कर देंगे। देखिए दोस्तों, मनरेगा मजदूरों के लिए ना मुझे लगता है एक तरीके से उचित भी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा अनुचित भी। मैं कारण बताता हूँ। देखिए होता है क्या है कि जो मनरेगा मजदूर हैं वो मोस्टली जो ग्रामीण एरिया में या फिर कुछ जगहों पर जो इमारतों में वो काम करते हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन होता है क्या कि जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता भी नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, वो जो है मतलब दूसरे लोगों को जो उनका अकाउंट ले लेते हैं, उनको रजिस्टर करवा देते हैं और जो उनका जैसे ही पैसा आता है उनका अकाउंट में उसका जो एक बहुत बड़ा जो अमाउंट उसको जो ले लेते हैं अपने पास और बहुत ही कम पैसा उनको देते हैं। तो मनरेगा में 400 रुपये देना बहुत ही अच्छी बात है। बट हाँ, यहाँ पर आप पहले उनको देखिए, फिजिबिलिटी को देख लिए, आप पहले निगरानी करिए कि पैसा किसको मतलब जो सही लाभार्थी है उसके पास पहुँच भी रहा है या नहीं। और ये बात जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास भी जो इस चीज़ पे जो लागू होता है। साथ ही साथ कांग्रेस ये कह रही है कि हम पूरे देश में जो है 400 रुपये जो है ये न्यूनतम भत्ता जो है गारंटी करेंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आगे है कांग्रेस का संवैधानिक न्याय। देखिए दोस्तों, इसमें कांग्रेस ने कहा है कि जो भी मीडिया है या फिर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम उसे पूरी तरह से बहाल करेंगे, जो कि अभी पूरी तरह से नष्ट कर दिए बीजेपी की सरकार ने। आगे कांग्रेस ये भी कहती है कि जितने भी जांच एजेंसीज हैं उनको जो है उनको पूरी तरह से लीगलाइज करेंगे। मतलब उनको जो पहले तो हम उनको जिस तरीके से जो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पावर दे दिया गया है वो पावर को हम पहले तो छीन लेंगे। साथ ही साथ वो मतलब लीगली काम करे उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। इस तरीके से नहीं कि वो किसी के यहाँ पे कुर्की कर देते हैं, किसी को जबरन वो अरेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को जो हम पूरी तरह से हैंडल करने वाले, मतलब वो पूरी तरह से यहाँ पे जो टारगेट कर रहे ईडी और सीबीआई को, साथ ही साथ पुलिस को भी। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि देखिए हम जो है पूरे देश में जो है जितने भी राजनीतिक दल है उनके जो विधायक हैं या फिर जो सांसद हैं वो जो दल बदल करते हैं तो उस पर जो हम पूरी तरह से जो है कब्जा करने वाले हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो एक दल से जीता है और वो दूसरे दल में जाता है तो उसकी जो सदस्यता है उसको जो हम पूरी तरह से रद्द कर देंगे। मतलब आपको बता दूं ये टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को ही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो है पिछले कुछ वर्षों में किया है बहुत सारे पार्टीज़ का, तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम है। और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम वोटर्स को जो है यहाँ पर चूतिया बनाया जाता है, यहाँ पर जो लीडर्स है या पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये कही है कि यहाँ पर जो हमारे जो सांसद हैं, यानी कि जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है 100 दिन तक जो पूरे वर्ष में चलेंगे, कम से कम 100 वर्ष चलेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है वो बहुत ही कम है, मतलब अराउंड 60 to 70 डेज है। और साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि हम जो एक दिन रिजर्व करेंगे दोनों ही सदन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, जिस दिन जो है ओपोजिशन जो भी रहेंगे वो जो है उनके जो लीडर्स हैं वो जो भी टॉपिक लेकर आएंगे हम उस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि फिलहाल नहीं होता है। ये बात रियलिटी है दोस्तों, फिलहाल ये चीज़ नहीं होता है। और कांग्रेस अगर इस तरीके से कानून लेकर आती है बहुत ही अच्छी बात है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि हम जो ईवीएम उसके वहाँ से तो वोटिंग तो होगा ठीक है, लेकिन हाँ हम यहाँ पर वीवीपैट की भी जो सुविधाओं को लेकर आएंगे, यानी कि दोनों चीज़ों से जो वोटिंग होगा और दोनों से जो मैचिंग होगा, जो कि मुझे लगता है
विपक्षी दलों का जो बहुत ही बड़ा जो आरोप रहा है करंट जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, उसके लिए मुझे लगता है उसके लिए फिजिबिलिटी कितनी हो गई उसको पहले कांग्रेस को चेक करना पड़ेगा, और अगर वो सरकार में आती तो क्या वो ईवीएम को उस तरीके से सच में वीवीपैट लगाएगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो बुलडोजर है, जो बुलडोजरी करेक्ट होता है, साथ ही साथ किसी अपराधी को जो है डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया जाता है, मतलब फर्जी इनकाउंटर होता है, उस चीज़ पर हम पूरी तरह से जो रोक लगा देंगे, और जो अपराधी होगा उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है हम जो सजा देंगे। देखिए, मुझे लगता है डेमोक्रेटिकली ये बहुत ही सही बात है। ये सही बात है कि पिछले कुछ वर्षों में मेनली जो यूपी है वहाँ पर जो कई सारी फर्जी इनकाउंटर्स और जो बुलडोजर से बहुत सारे जो अपराधी हैं उनके घर जो ढाए गए, जो कि मुझे नहीं लगता कि सच में डेमोक्रेसी के हिसाब से सही बात है। दोस्तों, कांग्रेस ने आगे ये कहा है कि हम जो है पूरे देश में जो अभी जो बातें चल रही है कि एक देश एक यहाँ पर वोटिंग होगा, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, उसको जो पूरी तरह से नकारते हैं और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आई डोंट नो ये कितना सही और कितना गलत है, बट ये आप लोग खुद सोचिएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को कहा है और बीजेपी इसके विपरीत सोचती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने एक बहुत ही डेमोक्रेटिकली सही बात कही है, वो ये कि जो भी सदन के जो पीठासीन होते हैं या फिर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पीठासीन होते हैं, उसको जो है बिना किसी पार्टी का फेवर किए सबके लिए न्यूट्रल होकर काम करना ये अनिवार्य हम कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जो है अग्निपथ स्कीम जो उसको पूरी तरह से रद्द कर देगी, और जिस तरीके से पहले आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वैकेंसीज को फुलफिल की जाती थी और उनका पूरा तरह से सर्विस होता था, उसको वापस से जारी कर देगी। यानी यहाँ पर जो पूरी तरह से जो है अग्निपथ स्कीम को रद्द करने की बात कह रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं शॉक इस चीज़ के लिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम की नाम की जो जप करती थी, वो यहाँ पर कहीं भी पूरे 48 पेज के जो यहाँ पर न्याय पत्र में, यानी अपने मैनिफेस्टो में जो है यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम ही नहीं लिया है। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, अब किसी की भी सरकार आ जाए यहाँ पर जो न्यू पेंशन स्कीम भी यहाँ पर लागू रहेगी। साथ ही साथ कांग्रेस यहाँ पर जो राज्यों की बात करती है, राज्यों में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो कहती है हम इसको जो है पूरी तरीके से जो इसको हम राज्य बना देंगे, जो कि करंट में यूनियन टेरिटरी है। साथ ही साथ पुडुचेरी जो कि और एक यूनियन टेरिटरी है, उसको भी जो है पूरी तरह से राज्य बनाने की मांग कांग्रेस कर रही है। मतलब अगर उनकी सरकार आती है तो वो पूरी तरह से उसको राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि हम जो मणिपुर को जो है वहाँ की जो करंट सरकार है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, मतलब उनको हम हटा देंगे, जो कि मुझे लगता है डेमोक्रेटिकली ये बहुत ही गलत बात है। और आपने देखा होगा कि मणिपुर में सच में जो है बिल्कुल ही हालात बद से बदतर है, लेकिन यहाँ पर सरकार को डायरेक्ट हटा देना, फेंक देना, ये बिल्कुल भी उचित कदम नहीं लगता है। और देखिए, ये भी समझिए दोस्तों, वर्तमान में हम भाजपा को कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन उन्होंने किसी भी राज्य में, चाहे वहाँ पर कितना भी जो अगेंस्ट काम क्यों ना हो रहा बीजेपी के, या फिर कितना भी गलत काम क्यों ना हो रहा हो, वहाँ पर जो उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, फिर उसकी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। लेकिन हाँ, बीजेपी यहाँ पर जो है कांग्रेस इसको करने की बात कह रही है, इवन अपने मैनिफेस्टो में ये बात कर रही है। अब यहाँ पर जो है कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम जो है यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है उसको जो है स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेटस में लेके आएंगे। अब देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, यहाँ पर जो आपको जो इकोनॉमिक पावर दी जाती है थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए, आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हुआ था, तो इसलिए उनको देना मुझे लगता है थोड़ा सही बात है। तो कांग्रेस ये कहती है कि जो नफरती भाषण होते हैं, जो कि मोस्टली SC ST और जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको जो है हम बहुत ही तरीके से अच्छे से रेगुलेट करेंगे और जो भी अपराधी है उसे हम जेल में देंगे। लेकिन दोस्तों, ये भी आप समझिए कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से सनातन पर जो अटैक हुआ है, जिस तरह से लोग बात करते हैं, उसको कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसे जो कांग्रेस को बहुत ही प्रखरता से सोचनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ये भी कहती है कि हम विदेश नीति जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और यहाँ पर जो है कांग्रेस ने उसको इस चीज़ को लिखा भी है कि हम जो अपने पड़ोसियों पर उनके ऊपर पूरा ध्यान देंगे और उनसे जो है एक अच्छे पड़ोसी होने की बात करेंगे और उनके साथ तालमेल बिठाएंगे, चाहे वो चाइना हो या फिर जो है पाकिस्तान हो। साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कहती है कि चाइना के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है 2020 से, उसको जो है हम पहले की जो यथास्थिति थी उस पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस ये भी कहती है कि हम जो इंटरनेशनल टेररिज्म या फिर टेररिज्म जो है उसकी पूरी तरह से अगेंस्ट है, जो कि बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन हाँ, पाकिस्तान कब सुधरेगा ये तो कोई नहीं जानता, पाकिस्तान वैसे भी सुधरने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, कांग्रेस यहाँ पर बात करती है गाजा की। आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि गाजा में इजराइल और जो पैलेस्टीन या फिर जो लोग हैं गाजा के, जो निर्दोष लोग हैं, उनके बीच बहुत ज़्यादा टसल चल रहा है और कई निर्दोष लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। लेकिन हाँ, आप ये भी सोचिए कि हमारे लिए जो इजराइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो यहाँ पर अगर आप गाजा को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, वो भी अपने मैनिफेस्टो में, तो ये जो आप अपीजमेंट कर रहे हो,
या आप मुस्लिम्स के भावना के साथ खेल रहे हो, उनको जो है मतलब अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप ये भी समझिए इससे हमारे देश को नुकसान होने वाला है, बाकी कुछ नहीं। साथ ही साथ कांग्रेस यहाँ पर पर्यावरण की बात करती है। लेकिन हाँ, पर्यावरण से याद आया दोस्तों, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, इवन राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो फोटोज़ है वो जो है थाईलैंड की है, इंडिया के है ही नहीं। मतलब उन्होंने यहाँ पर टिप्पणी किया, राहुल गांधी को ऊपर जो है तंज कसा कि वो जो वहाँ पर हॉलीडे मनाने जाते हैं और वहीं से फोटो लेकर आ गए, बात को उनको कोई फोटो नहीं मिला क्या। सो दैट्स ऑल गाइस, आपको क्या लगता है इनके मैनिफेस्टो के बारे में? आप खुद सोचिए, ये मतलब अपीज कर रहा है या फिर मुस्लिम लीग के जैसा है या फिर रिवोल्यूशनरी है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, कांग्रेस जो यहाँ पर बजट के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करती नजर आ रही, ऐसा लग रहा है कि उनको किसी तरह पावर में आना है, चाहे वो तोड़ मोड़ जोर हो या फिर किसी तरीके से हो। वो जो है बजट की बिल्कुल भी परवाह कर ही नहीं रही है। वो यहाँ पर जो सोच ही नहीं रही कि हमारा बजट है वो सिर्फ 45 लाख करोड़ रुपीज़ है। मतलब इसलिए जो हर चीज़ में, हर योजना में वो बोल रहे हम इतना पैसा देंगे, यहाँ से देंगे। मुझे लगता है दोस्तों, हमारे देश में ना ऐसा होना चाहिए, जो भी पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आती है, चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो या फिर जो अपोजिशन हो, उनको जो है ये बताना चाहिए कि हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। साथ ही साथ कांग्रेस जो यहाँ पर कई युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में उत्थान की बात तो किए हैं, लेकिन आइडियली कितना सही बैठता है, ये सोचने वाली बात।